नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रामकिशन सर आपका स्टडी कैंपस बाय आर के सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप लोग जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उस सब्जेक्ट का नाम है हमारा NMS। जो विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए RSCERT उदयपुर द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति बच्चा विद्यार्थी है वो पास होता है तो उसको 9 से लेकर कक्षा 12 तक 12,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं। हम उसी की चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। हम डेली आपके लिए बहुत ही जल्द ये आपकी MMS क्लास होगी, उनके पेपर सोल्व कराएंगे, आपको डीपली भी पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, जिसको बोलते हैं NMMS। क्या बोलते हैं? NMMS। ये क्या है? एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। NMMS का पूरा क्या नाम है? नेशनल मीन्स, N का मतलब नेशनल, M का मतलब मीन्स, कम, M का मतलब मेरिट, S का मतलब स्कॉलरशिप, S का मतलब स्कॉलरशिप। ये कब शुरू की गई थी? मई 2008 में। कब शुरू की गई? NMMS जो स्कीम है वो मई 2008 में शुरू की गई थी। ये केंद्र सरकार की योजना है। इसे मानव संसाधन मंत्रालय और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। और इसको किसके द्वारा चलाया जाता है? इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत जो स्कूल शिक्षा है और साक्षरता विभाग है उसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो आपके लिए NMS योजना चलाई जा रही है, जो परीक्षा स्कीम चलाई जा रही है, उस योजना का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका एम क्या है? वो है इस योजना का उद्देश्य जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके जो मेधावी इंटेलिजेंट छात्र हैं जो कक्षा 8 में, उनकी पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए। होता क्या है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, इसलिए वो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। तो उनकी पढ़ाई को बीच में छोड़ने से रोकने के लिए और उन्हें माध्यमिक स्तर की अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। क्या करता है? ये छात्रवृत्ति प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि। सहायता राशि क्या जाती थी कि जो भी विद्यार्थी कक्षा 8 में इस एग्जाम में सिलेक्टेड हो जाता है उसको कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 इन 4 सालों में 12,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं। इस प्रकार 4 साल में उसको 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को दी जाने वाली राशि सहायता। राज्य सरकार सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों में जो सरकारी विद्यालय होते हैं और स्थानीय निकाय के विद्यालय होते हैं उनमें कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के अध्ययन करने के लिए चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष कितने? 12,000 रुपये, मतलब एक महीने का कितना हो गया? 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कितने रुपए दिए जाते हैं कि हर साल में 12 महीने होते हैं तो 12,000 रुपये, तो देखा जाए तो एक महीने के 1,000 रुपये कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक जो भी छात्र इस एग्जाम में पास होता है, वो जो सेलेक्ट होता है उसको दिए जाते हैं। छात्रों का चयन किससे किया जाता है? छात्रों का चयन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले छात्रों का चयन राज्य सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। और जो छात्रों का चयन किया जाएगा उनका एग्जाम लिया जाएगा और इस एग्जाम की अलग अलग जिले की अलग अलग कट ऑफ आती है और उस कट ऑफ में जो भी सिलेक्ट होगा उन बच्चों का चयन इस छात्रवृत्ति के लिए किया जाएगा। निम्न विद्यालयों में अध्ययनरत करने वाले छात्र इस छात्रवृत्ति सुविधा के लिए, छात्रवृत्ति के लिए क्या है? अपात्र है, अर्थात अयोग्य है। वो ऐसे विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र जो सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालयों में पढ़ते हैं, निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, वो इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए अयोग्य हैं। केंद्रीय विद्यालयों तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने के पात्र नहीं है। क्या वो अयोग्य, अपात्र है। इसी प्रकार राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में और आवासीय विद्यालयों में पढ़ता है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है, अध्ययनरत विद्यार्थी जहां भोजन, आवास तथा शिक्षा
जहाँ उनको भोजन भी मिल रहा है, रहने के लिए निवास भी मिल रहा है और शिक्षा भी मिल रही है, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। तथा निजी विद्यालय जहाँ क्या होता है, विद्यार्थी पैसे देकर पढ़ते हैं, जो निजी विद्यालय होते हैं, प्राइवेट संस्थान होते हैं, उन विद्यालयों के विद्यार्थी भी इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने के लिए पात्र नहीं है। तो पात्र कौन है? ऐसा विद्यार्थी जो कक्षा 7 में भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हो और कक्षा 8 में भी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, वही इस योजना का फॉर्म भर सकता है। आगे बात करें तो इसका पात्र कौन है? तो पात्र कौन है? ऐसा विद्यार्थी जिसने कक्षा 7 सरकारी विद्यालय से पास की है तथा वह कक्षा 8 में भी सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है। तो वो क्या है? इस योजना का पात्र है कि कक्षा 7 भी सरकारी स्कूल में पढ़े, कक्षा 8 भी सरकारी स्कूल में पढ़े। कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे होते हैं जो कक्षा 7 तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आते हैं और कक्षा 8 सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि सर हमारा भी फॉर्म भरो, लेकिन वो क्या होते हैं? अपात्र हैं, क्योंकि उन्हें कक्षा 7 सरकारी विद्यालय में पास नहीं की है। आगे बात करें तो इसकी जो परीक्षा की स्कीम है, परीक्षा की स्कीम की बात करें कि परीक्षा में क्या होता है, एक तो होता है मेट, 90 क्वेश्चन इसमें आते हैं, और एक इसका पार्ट होता है सेट, 90 क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब इसमें किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं? इस मेट में आते हैं 90 क्वेश्चन रीजनिंग के। किसके आते हैं? रीजनिंग के। 90 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 180 नंबर का ये पेपर होता है। टोटल कितना आता है? 180 क्वेश्चन आते हैं। 180 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 180 क्वेश्चन आते हैं। तो 90 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और इस 90 में से बात करें, इस 90 क्वेश्चन में से क्या होता है, 35 क्वेश्चन आते हैं SST के। किसके आते हैं? सामाजिक अध्ययन के, जो 35% आते हैं। 35 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। 35 कितने हो गए? 70, और 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ, जो आपके गणित सब्जेक्ट है, इनके 20 क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चन SST के हो गए, 35 क्वेश्चन साइंस विज्ञान के हो गए हैं, और 20 क्वेश्चन किसके आते हैं? और 20 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ के। और किसके आएंगे? ये सिलेबस क्या होगा? इसका सिलेबस होगा कक्षा 7 और कक्षा 8 का। सिलेबस क्या होगा? कक्षा 7 व कक्षा 8 का। और ये जो सिलेबस होगा इसका, वो किसके आधार पर होगा? कक्षा 8 और कक्षा 7, क्लास 7 व 8 का पाठ्यक्रम इसमें शामिल होता है। क्या होता है? इसमें कक्षा 7 व कक्षा 8 का पाठ्यक्रम शामिल होता है। तो ये उन मेधावी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है जो इन परीक्षा को पास करके हर साल 12,000 रुपये के रूप में सरकार से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग जो इन NMMS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, ताकि उनको एग्ज़ाम में हूबहू ऐसा लगे कि ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको ऐसा अनुभव करवाएंगे कि हूबहू एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिले। तो हम जल्दी आपके लिए क्या करेंगे, दीपावली की छुट्टियों से पहले पहले आपको दीपावली के अवसर पर क्या मिलेगी? MMS की क्लास देखने को मिलेगी हमारे YouTube स्टडी कैंपस बाय RK सर चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जब भी हमारी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।